हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपके हिंदी टीचर सोनम मैम। तो आज हम सब जो है हिंदी साहित्य का काल विभाग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और नामकरण पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं हिंदी साहित्य का काल विभाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन जो है हिंदी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी टीजीटी का, पीजीटी का, या फिर डी ट्रिपल एस बी का, या फिर आप केवीएस का, एनवीएस का, तो ये हर एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है ये पेज है हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो है वहाँ से हम लोग अभी काल विभाजन पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा ही फ्रेंड्स, बिहार स्टेट का जो है आपका जो है फॉर्म भरने की तिथि आ गई है, जिसका फॉर्म भरने का जो है आपका डेट दिया गया 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। आप उसकी वेबसाइट पे जाके जो है आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो अब टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। जो भी बिहार स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं वो जो है अपना तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद बीपीएससी का जो है बीपीएससी एग्ज़ाम भी होगी। तो थोड़े से समय आपके पास है, और इस समय में आपको जो है आपकी तैयारी करनी है। तो आप जो है तैयारी में पूरी अच्छी तरह से लग जाइए। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काल विभाजन और नामकरण। तो ये आचार्य शुक्ल का बुक का पेज है फ्रेंड। चलिए पढ़ते हैं आचार्य शुक्ल के बुक से जो है काल विभाजन। ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत ही कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे कि किसका कथन है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, याद रखेंगे। आदि से अंत तक ये भी पूछा गया है कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। आगे चलते हैं। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त करते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है कि हिंदी साहित्य का जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार उन्होंने माना है कि हिंदी साहित्य के जो है 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने कितने कालों में विभक्त किया है? तो चार कालों में विभक्त किया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम क्या दिया उन्होंने? आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसे 1050 से 1375 उन्होंने माना है। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल संवत 1375 से उन्होंने 1700 माना है। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीति काल 1700 से 1900, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल माना है। संवत 1900 से 1984 जो है उन्होंने माना है, इसका समय सीमा माना है। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया जाना चाहिए। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। वे बोलते हैं कि जो कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण होना चाहिए, मतलब किस काल में जो है किस तरह से रचनाएं होती थी, तो वैसे ही जो है उसका नामकरण होना चाहिए। पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल, रीति काल को ले ले तो उसे वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीरगाथा काल में हुआ करती थी। वीरगाथा काल उन्होंने क्यों नाम दिया? क्योंकि उस काल में जो है वीर जो जितने भी राजा थे, महाराजा थे, उनको वीर राजाओं की प्रशंसा होती थी। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नाम दे दिया गया बस वैसे ही काव्य मिलेंगे, नहीं। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पे किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी, और पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और जो है
और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। ये जो है आचार्य शुक्ल यहाँ पे बता रहे हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण हम एक बार देखेंगे। ये जो है डॉक्टर जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन उन्होंने क्या क्या काल विभाजन में जो है उन्होंने क्या क्या नाम दिया है, तो देखिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, ये देखिए उन्होंने जो है चारण काल, पहला उन्होंने काल विभाजन जो किया तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, चारण काल दिया है। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्न प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है फ्रेंड्स कि जयसी की प्रेम कविता जो है किस साहित्यकार के अनुसार जो है नामकरण किया गया है, तो याद रखेंगे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया उनके अनुसार ये जो है क्या है, ये नाम दिए गए हैं, याद रखेंगे। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये भी पूछा गया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा, याद रखेंगे चारण काल। पूछ सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने जो है आरंभिक काल को क्या कहा है, तो चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का स्थान दिया। कौन कौन से कवि हैं, पुष्य कवि हैं, खुमान सिंह है, केदार कुमार पाल है, अनन्य दास है, चंद जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रकृतिगत काल विभाजन किया है, याद रखेंगे प्रवृत्तिगत काल विभाजन उन्होंने अपने इतिहास में किया है, याद रखेंगे। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पे नहीं किया है। अब जानेंगे हम लोग मिश्र बंधु का काल विभाजन। देखिए मिश्र बंधु का काल विभाजन के अनुसार उन्होंने जो है यहाँ देखिए प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल। तो उन्होंने जो है प्रारंभिक काल को जो है पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल माना है। माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल और परिवर्तन काल से है उन्होंने माना। इस तरह से जो है काल विभाजन किया है। और वर्तमान काल माना है। 5वां क्या है, वर्तमान काल भी उन्होंने जो ये किसके अनुसार है, तो ये मिश्र बंधु का काल विभाजन। किनका है, मिश्र बंधु का। ये देखिए अब हम लोग चलेंगे आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, जो इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन से पूछा जाता है, फिर आचार्य शुक्ल का पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन जो है आदिकाल है। ये देखिए आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल का नामकरण दिया है, जो संवत 1050 से 1375 है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया उन्होंने, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को रीति काल, संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल को गद्य काल उन्होंने नाम दिया। पूछा गया प्रश्न है संवत 1900 से 1984, तो याद रख लेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन क्या है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन क्या है, उन्होंने संधि काल, ये देखिए संधि काल याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि काल जो है किस साहित्यकार ने नामकरण किया, तो याद रखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये जो है काल विभाजन किसने किया है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन क्या है, उन्होंने जो है 4 भागों में बांटा है। आदिकाल हो गया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर नागेंद्र जो संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उनके अनुसार क्या काल विभाजन है, तो उन्होंने आदिकाल को जो है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। भक्ति काल को 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीति काल को 17वीं की शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक उन्होंने माना है। पुनर्जागरण काल, ये देखिए भारतेंदु काल को उन्होंने जो है पुनर्जागरण काल भी कहा है, तो याद रख लेंगे। और उन्होंने द्विवेदी काल को क्या नाम दिया था, जागरण सुधार काल। छायावाद काल को छायावाद काल और छायावादोत्तर काल, ये देखिए छायावाद का काल में जो है उन्होंने से 1918 से 1936, याद रख लेंगे 1936। प्रगति प्रयोग काल 1936 से 53, नवलेखन काल 1953 से अब तक जो लिखे गए। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन क्या है, देख लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन है, पहला उन्होंने अपभ्रंश काल कहा है, भक्ति काल को भक्ति काल कहा है, रीति काल को रीति काल और आधुनिक काल को संवत 1857 से अब तक माना है।
आदिकाल का नामकरण देखते हैं। ये देखिए, आदिकाल का नामकरण चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। पूछ सकता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रारंभिक काल किसने कहा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल। शीत सामंत काल राहुल सांकृतियन। इससे क्वेश्चन आता ही है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। संधि एवं चारण काल अभी हम लोगों ने पढ़ा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नामकरण किया गया है। आधार काल सुमन राजे जी का है। अब रीतिकाल का नामकरण किसने क्या क्या दिया? रीति काव्य जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी की देन है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं जी की है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। और कला काल किसका है? रमा शंकर शुक्ल रसाल। तो ये थे आपके जो है आज का जो हिंदी साहित्य का काल विभाग था और उनका नामकरण दिया गया था। ये देखिए, तो आज का जो है ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पे, जिससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये आज का जो है सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जितना हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अब जो है हम काल विभाजन और अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? नामकरण। इसी पर आधारित जो है मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। प्रश्न जो है मैं लेकर आऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में जो हम फिर आदिकाल पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है इसी तरह मिलती रहे। अगर आपको जो है आपको इस वीडियो का जो है या फिर आपको इस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसका PDF चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे जो है आपको PDF शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे चैनल पे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।